ओम शांति। आज प्यारे बाबा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य जिनको हमने अपनी प्रातः क्लास में सुना, आइए अब हम उस पर मनन और चिंतन करते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। सच्चा सच्चा पोता मेल, इसका भावार्थ क्या है? ऐसा है कि परमपिता परमात्मा श्रीमत जो देते हैं वो तो सबके लिए कॉमन है। जैसे एक टीचर क्लास में कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन उसके बाद इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति की अपनी समस्याएं होती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी सिचुएशंस होती हैं। जैसे टीचर ने पढ़ा दिया, अब उसके बाद स्टूडेंट्स की अपने अपने लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। इस डॉक्टर ने दवाई देनी है तो आप देखेंगे डॉक्टर कितनी बातें पूछता है व्यक्ति से। जनरल मेडिसिन उसको पता है, तो स्पेसिफिक टू द पर्सन श्रीमत देने के लिए भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझे जो कुछ तुम्हारी कंडीशन है वो पूरी पूरी और सच सच बताओगे। कई लोग एग्जेजरेट कर देते हैं दुनिया में, कई लोग हाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर से लोग बीमारियां छुपा लेते हैं। तो इसलिए भगवान कहता है कि डॉक्टर से भी अगर बीमारी छुपा लोगे तो पूरी वो मेडिसिन एक्यूरेट नहीं दे सकेगा। मैं तो परमपिता परमात्मा हूँ, तो अगर तुम मुझे सच्चा सच्चा पोता मेल का मतलब पूरा अकाउंट, जब कोई किसी के पास पूरा सरेंडर करता है तो उसमें फिर अधूरे की बात तो रहती नहीं, छुपाने की किसी बात की। तो पूरा अकाउंट देंगे तब मैं तुम्हें पूरा उसके बारे में तुम्हें श्रीमत दूंगा जो तुम्हारे पर सूटेबल होगी। मान लीजिए मैं धन से गरीब हूँ, अच्छा अब मैं शर्मा रहा हूँ कि भगवान को क्या बताऊँ। जैसे सुदामा का नहीं मिसाल देते कि मुट्ठी चावल ले गया, अब पीछे छुपा रहा है कि उसको तो उसको ख्याल आ रहा है मैं क्या ऑफ़र करूँ। इस प्रकार की बात है। यानी क्लियर अपना अकाउंट बाबा को देना है, अपना मानसिक भी देना है, और हम कहाँ पर अपनी तन मन धन को लगाते हैं वो अकाउंट भी देना। उसमें गाइडेंस मिलेगी ना। अब कई लोग हैं, मान लो दान कर रहे हैं तो समझते हैं हम अच्छा दान कर रहे हैं, लेकिन कई जगह का दान ऐसा होता है जो गलत रास्ते पे जा रहा होता है। तो बाबा को हम सच बताएंगे कि बाबा हम इस प्रकार से दान कर रहे हैं, तो बाबा गाइड करेंगे कि ये अप्रोप्रिएट है, ठीक है, या आपका घाटे में जा रहा है। इस प्रकार से प्रश्न जो आज पूछा गया है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? वो विधि बहुत अच्छी है। सरेंडर बुद्धि बन कहते हो, बाबा मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। और बाबा फिर कहते बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है, यह है सौदा। इसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए, सच्चा सच्चा पोता मील बाप को देना है। सच्चा सौदा है तो सौदे के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो सच्ची होनी चाहिए कि नहीं। हम कहें भगवान तेरा तो सब मुझे मिल जाए, और अपना हम थोड़ा सा छुपा लें कि भाई परमात्मा कहीं सारा ले ही ना ले, फिर मेरा क्या होगा, रेनी डे के लिए कुछ बचा के रख लो, तो छुपा लिया ना। इसी प्रकार से जो होता है ये सौदा जो है बिल्कुल क्लियर होगा, तो सब मेरा तेरा, तेरा मेरा। कई कह देते हैं तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा। आजकल दुनिया में कहते हैं, ऐसे काम नहीं चलता। तो परमात्मा को चाहिए बिल्कुल साफ दिल, क्योंकि अगर दिल साफ होगा तो भगवान उसमें बैठेगा। मंदिर को भी लोग साफ रखते हैं, देवता ने मूर्ति स्थापित होती है। इस हिसाब से ज़रा भी अपनी तरफ से किसी चीज़ को छुपाना परमात्मा से, वो मतलब अपना ही नुकसान करना है। बच्चे कहते बाबा को, बाबा मैं आपका हूँ, और बाबा हमको रिटर्न में कहते बच्चे ये बादशाही आपकी है। ऐसे कहानियाँ भी हैं भक्ति मार्ग में कि उसने कहा तुम्हारे पास क्या है, शायद लीला देवी कुछ, हाँ जी, सत्यनारायण की कथा। तो तुम्हारे पास क्या है, उसने कहा कोई ले ना ले, तो कहा इसमें सब लत्ते पत्ते ही हैं। तो देखा तो सचमुच लत्ते पत्ते ही हो गए। फिर आज गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। सुनते हैं।
बाबा ने आज कहा है कि देखो बच्चे, जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल पहले माफिक ड्रामानुसार हम एक्ट कर रहे हैं, जानते हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं। यानी खास बात यह है कि सृष्टि एक नाटक है। तो नाटक के अंदर आप देखेंगे कि कोई भी जो पार्ट होता है वो होना ही होता है। नाटक ऐसे नहीं चलता कि कोई, जैसे बिजनेस ऐसे नहीं चलता कोई समझे मैं ऐसा बिजनेस करूं जिसमें सदा प्रॉफिट ही हो। कोई खेल ऐसे नहीं चलता जिसमें कोई समझे कि मैं सदा जीतता ही रहूं। इसलिए उसमें स्टेक होता है। तो भगवान कहते हैं सृष्टि नाटक है, इसमें जो पार्ट चलता है वो एक्यूरेट चलता है, और एक्यूरेट चलते चलते फिर नाटक अपनी जब क्लाइमेक्स पे जाता है तो उसमें बताया जाता है अच्छाई की विजय हो जाती है। बीच में उतार चढ़ाव आते हैं, तो वो बाबा बता रहे हैं कि एक्यूरेट पार्ट चल रहा है। तुमको भी जो श्रीमत भगवान दे रहा है एक्यूरेट दे रहा है। जब श्रीमत की आवश्यकता पड़ेगी जब ही तो हम श्रीमत धारण करेंगे और तभी हमको मिलेगी। मान लीजिए हम सतयुग स्वर्ग में हैं, अब सतयुग स्वर्ग में हम पूरे सुखी हैं, तो सतयुग स्वर्ग में कोई भक्ति करेगा नहीं। कहा ही जाता है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और सतयुग में किसी को ज्ञान की आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि ज्ञान लेकर ही तो सतयुग में आए हैं। इसलिए भगवान बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि देवियों को आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया है। बाबा ने महारथी घोड़े सवार प्यादे, हाँ। तो युद्ध जो है बाबा कहते हैं उसमें देवियों को हथियार आदि दिखाते हैं, वास्तव में वो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। हथियारों का तो जिस्मानी बाहुबल हो गया, स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते, इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते उसमें ज्ञान का शंख है, ज्ञान का चक्र है, ज्ञान की गदा, ये सब ज्ञान की बातें। अब ये भी देवी देवताओं को अस्त्र शस्त्र दिखाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? यानी बाबा ने ये बताया है कि देवी देवता तो संपूर्ण अहिंसक हैं, उनको कोई शारीरिक हिंसा या किसी प्रकार की मानसिक हिंसा करने का तो प्रश्न नहीं। उनका जो लोक स्थापित होता है उसके लिए आज तक प्रसिद्ध है कि सतयुग में शेर और गाय एक घाट पर जल पीते थे। अब ये जो शस्त्र दिखाए गए हैं बाबा कहते हैं ये शक्ति के प्रतीक हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने हिंसा की। जैसे बाबा ने विष्णु जी का बताया है, अब विष्णु जी के शस्त्रों में मान लो शंख है। अब शंख कोई हिंसा थोड़ी कर सकता, शंख आवाज़ को बुलंद कर सकता, अर्थात ज्ञान का शंख बजाया, गले से कुछ ज्ञान दिया, इसको कहते हैं आकाशवाणी की लोग कहते हैं। अगर आप भगवत गीता को भी पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पांडवों ने दिव्य शंख बजाए और उसके साथ दिव्य शब्द जोड़ा हुआ है, अर्थात वो ज्ञान सुनाया। कौरवों ने भी शंख बजाए। अब शंख बजाना कोई लड़ाई तो नहीं है, लेकिन कौरवों ने जैसे होता है आसुरी संपदा वाले उनकी जो भाषा होती है, उनका जो टोन होता है दुख देने वाला होता है, तो दिव्य शब्द है। इसी प्रकार से कमल है। अब कमल कोई हिंसक शस्त्र तो नहीं है, ये तो जीवन को अनासक्त जीने की कला है। और चक्कर को उन्होंने हिंसक बता दिया है, सुदर्शन चक्र। तो बाबा कहते हैं ये तो सृष्टि के चक्कर में 100 का दर्शन परमात्मा ने कराया था। हाँ, गदा को ज़रूर हिंसक कह सकते हैं, देखने में ऐसे लगेगा कि गदा हिंसा का शस्त्र है, लेकिन भगवान कहते हैं ये ज्ञान की गदा है कि जब व्यक्ति अपने पास ज्ञान रखता है तो अज्ञान उसके पास नहीं फड़कता। ऐसा नहीं कि उन्होंने शस्त्र चलाया, लेकिन जैसे रोशनी के आगे अंधेरा नहीं आता। तो ये सारे सिंबॉलिक हैं। लेकिन सिंबॉलिक को वो लोग दिखाएं कैसे, इसलिए इस रूप से दिखा दिया है। और बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को ये अच्छी तरह पता है कि इस दुनिया का जो सुख है वो काग विष्टा सदृश है, और रात और दिन का फर्क है। जो सतयुगी सुख है और आज है, रात और दिन का फर्क है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी तो हम नरक के मालिक हैं। नरक में क्या सुख होगा?
बाबा कहते ये बात तुम ही सुनते और समझते हो। ऐसा है ना कि नरक जो है, नरक माने नरक, अब स्वर्ग है सतयुग, तो कोई भी नहीं कह सकेगा कि स्वर्ग में दुख होता। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, एक भी व्यक्ति वहाँ दुखी नहीं होता। अब उसी की भेंट में ये नरक है। तो जैसे स्वर्ग में एक भी व्यक्ति दुखी नहीं होता, तो नरक में भी एक भी व्यक्ति सुखी नहीं होता। लेकिन इस बात को प्रायः लोग नहीं समझते। बाबा कहते हैं मैंने आप बच्चों को समझाया है कि किसी न किसी प्रकार का दुख, वैसे तो भगवान ने मुरली में कहा है अगर सारे लोक में एक भी व्यक्ति दुखी है, सारे लोक में, तो भी वो दुख की दुनिया, सुख की दुनिया नहीं कहला सकता, वो दुखी है। लेकिन यहाँ तो हर व्यक्ति किसी न किसी फॉर्म में दुखी है। आपको धन का सुख है, हो सकता है आपको परिवार का सुख ना हो। आपको परिवार का सुख है, हो सकता है आपको स्वास्थ्य का लाभ ना हो। आपको सब हैं, हो सकता है आपकी आयु छोटी हो। तो अगर गौर से कोई देखेगा तो आज कोई भी व्यक्ति तनाव से ही मुक्त नहीं है, शांतिपूर्ण भी नहीं है, इसलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। तभी तो लोग कहते हैं राम राज्य चाहिए, तभी तो कहते हैं मरने के बाद कहते हैं ये स्वर्ग सुधार गया, अर्थात यहाँ नरक है। ये बात समझने वाली है कि जहाँ सुख है वहाँ दुख नहीं, और जहाँ दुख है वहाँ सुख नहीं हो सकता। जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं, जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं, दोनों ही अलग अलग। और अगर एक व्यक्ति के जीवन में सुख भी है दुख भी है, लेकिन अगर दुख है तो सुख नहीं कहलाएगा। हाँ। फिर बाबा ने कहा निष्काम सेवा की बात करते हैं। हाँ। तो वास्तव में निष्काम सेवा वो है क्या, ये अक्षर आया कहाँ से? बाबा कहते निष्काम सेवा तो हो ही नहीं सकती, उसका फल तो जरूर मिलता है। बाबा कहते हैं अगर है तो केवल मैं ही निष्काम सेवाधारी। इस बात को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पहली बात यह है कि लोग ये मानते हैं कि अगर हम कोई भी कामना ना रख के कर्म करेंगे तो उसको निष्काम कर्म कहा जाता है। लेकिन इसका एक गहरा भाव ये है कि अगर हम कामना रख के अच्छा कर्म भी करते हैं तो वो भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उसके पीछे इच्छा पैदा हो जाती है। इसलिए भगवत गीता में ये एक श्लोक आता है कि कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, तू कर्म कर, कर्म के फल की इच्छा न रख। इससे लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि शायद निष्काम कर्म मनुष्य कर सकते हैं। आप कर्म करो इच्छा न रख के, अच्छी बात है, क्योंकि अगर इच्छा रख के कर्म करोगे, मान लो मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मुझे पुल बनवाने की, नदी पर पुल बनवाने की पावर है, तो मैं ये तो करूं कि जहाँ पर ठीक जगह पुल बनना है मैं बनवा दूं। अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि कॉन्ट्रैक्टर मुझे कितने पैसे देगा तब मैं पुल बनवाऊं, तो इच्छा रख के कर्म हो गया ना। वो तो ठीक है कि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक फैक्ट है, हर कर्म का फल मिलेगा ज़रूर। अच्छे का अच्छा, खराब का खराब। कर्म है तो उसका फल तो मिलेगा ना। इसलिए बाबा कह रहा है कि निष्काम कर्म कोई होता नहीं। मान लो कोई गुप्त दान देता है, एक गुप्त दान की भारत में प्रथा है कि दान करो किसी को बता के नहीं करो, पता ना लगे। क्यों कि गुप्त दान का ये माना जाता है पुण्य ज़्यादा है, फिर भी तो फल है ना, इसीलिए गुप्त करते हैं। और ये भी कहते हैं बता के करोगे तो आदि तो उसका श्रेय खत्म ही हो जाएगा। इस बात तो परमात्मा ने कहा है कोई भी मनुष्य आत्मा निष्काम कर्म नहीं कर सकती, केवल मैं परमात्मा, क्योंकि परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते, कर्म में नहीं आते, और परमात्मा डायरेक्ट कर्म करते भी नहीं। उनका नाम है करण करावन हार, वो करवाते हैं, तो मत देते हैं अच्छा कर्म करने की, फल उसको ही मिलता है जो करेगा। जैसे एक टीचर पढ़ाता है, अब टीचर तो डिग्री नहीं लेने जाता ना, वो बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे जैसा पढ़ते हैं उस तरह उनको नंबर वाइज पद मिलता है। परमात्मा को कहते भी हैं अकर्ता और अभोक्ता। हाँ। बाबा ने फिर बीज बोने की बात की है। अब ये शब्द कईयों के लिए नया है कि बीज बोना है, और बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को बीज बोना ही है। आज फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा महसूस हुआ जो बाबा इस बात के महत्व को बता रहे हैं, बोना ही है।
सुदामे ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्म महल मिल गए। गरीब था, साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो भी बात एक ही है। बाप कुछ कहते लेकिन हर एक को उसकी हैसियत के अनुसार बाबा डायरेक्शन देते हैं। यानी बाबा ये बता रहे हैं कि बीज हर एक को बोना है, क्योंकि बीज नहीं बोएंगे तो फल कैसे निकलेगा। अगर कोई व्यक्ति लॉटरी का टिकट ही ना ले और सोचे कि मुझे प्राइज़ मिल जाएगा, तो बेसिक तो वो है ना, तो बीज का ही फल मिलना है। अब बाबा बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हीरे बहुत धनवान है, उसके पास हीरे हैं, वो हीरे की मुट्ठी दे सकता है, और एक व्यक्ति है उस गरीब है, उसके पास चावल है। तो बाबा कहते हैं भगवान को भावना चाहिए, चावल की मुट्ठी गरीब देता है और हीरे की मुट्ठी साहूकार देता, फल बराबर होगा। ये बाबा ने बताया। हाँ, बीज उसको कहेंगे ना धन द्वारा सेवा हाँ करने को। तो यानी क्योंकि ईश्वरी काम है। इसको बीज क्यों कहा, ये बताइए। देखिए ईश्वरी काम है, अब ईश्वरी काम है उसमें धन तो खर्च होता ही क्या नहीं होता है। अब वो जो आत्मा ईश्वरी काम में सहयोग देती है तो उसमें कई चीज़ें आती हैं, तन मन धन तीनों आता है। कोई अपना समय देते हैं, कोई अपना स्थूल कार्य करते हैं, धनवान अपना धन देते हैं, कई तीनों देते हैं, लेकिन उसमें धन देना भी आवश्यक है। अगर मैं कहूँ कि तन और मन तो मैं दे देता हूँ, मैं धन नहीं दूंगा, तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि उसी प्रपोर्शन में जितनी मेरी भावना, कहीं दुनिया में भी जहाँ मेरी भावना होती है वहाँ मैं तन मन धन तीनों करता हूँ ना। बच्चा भी पढ़ाई करता है तो कहते हैं बच्चे मन लगा के कर, तो अगर एक चीज़ लगे तो बाकी दो ना लगे तो वो फिर स्वीकार नहीं होता। बाबा की मुरली में आज आया है कि कैसे रावण जब प्रवेश करता है तब वाम मार्ग शुरू होता है, उल्टा मार्ग, और तुम बच्चे भिखारी बन पड़ते हो, भ्रष्टाचारीपना शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होता है। बाप समझाते हैं अब ये झाड़ पूरा जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है, खलास होना है, देवता धर्म नहीं है, वो फिर से स्थापन होना है। अब देखिए कि भ्रष्टाचार की बात की परिभाषा दूसरी है बाबा के अनुसार। अब आप देखिए कि पहले क्या भ्रष्ट होता है, तो आप देखेंगे बुद्धि, पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है, और बुद्धि को रावण जिसको कहते हैं लोभ है, जैसे वो बुद्धि को भ्रष्ट करता है। अभिमान है वो बुद्धि को भ्रष्ट करता है, और जिसको नेपोटिज्म कहते हैं, पक्षपात, जिसको मोह कहते हैं, वो बुद्धि को भ्रष्ट करता है। क्रोध भी बुद्धि को, गीता में साफ साफ कहा हुआ है, क्रोध से बुद्धि का नाश होता, जजमेंट पावर बिगड़ जाती। काम विकार भी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। अब ये बुद्धि में आते हैं, उसके बाद व्यवहार बदलता है। तो भगवान कहता है कि भ्रष्ट भी बुद्धि होती है, और मैं परमात्मा जब श्रीमत देता हूँ उसमें तो भी बुद्धि को, तो बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है। इसलिए बुद्धि को ही लोग भगवान से जो मांगते हैं, ये नहीं कहते मुझे हीरे दे दे, मुझे ये महल दे दे, मुझे सद्बुद्धि दे। तो बाबा ने कहा कि इस कारण से, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होती है और सुधार भी करना चाहते हैं, फिर कह दिया कि भगवान तो सर्वव्यापी है। अब बाबा कहते भगवान सर्वव्यापी है तो फिर गॉड किसको कहोगे? वही ना, क्या देंगे, गॉड सर्वव्यापी है। ये भी एक बुद्धि की, यानी बुद्धि के अंदर एक गलत फहमी इतनी बड़ी पड़ गई है कि एक तरफ परमपिता परमात्मा, एक तरफ उससे ढूंढते हैं, एक तरफ सर्वव्यापी कहते हैं, तो श्रेष्ठ बुद्धि कौन देगा? भ्रष्ट बुद्धि में भी भगवान थोड़ी है, वो तो उसको छुड़वाने वाला है। इसमें ये बात देखनी है कि भ्रष्ट आचरण को कंट्रोल करने के लिए हमारे ऋषि मनीषियों ने कह दिया कि भाई परमात्मा जो है सर्वव्यापी देख रहा है, इसलिए ये काम नहीं करना भय के कारण। लेकिन उसका भी भय रहा नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ता ही गया, तो भय की बात भी नहीं रही। अब बाबा कहते हैं ये कयामत का समय है,
और इस समय तुमको सब हिसाब किताब अपने चुकतू करने ही हैं। बाबा कहते हैं ये सब कब्र दाखिल है और बाप आकर जगाते हैं। ये ज्ञान कोई के पास नहीं है, आते रहेंगे, बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। यानी परमात्मा हमको, जैसे किसको कहा जाता है ना, फोरकास्ट करते हैं, पहले बताते हैं, क्योंकि परमात्मा तीनों कालों को जानते हैं। पर वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा महत्व समय का होता है। जिस चीज़ का जो समय, उसको समय पर करोगे तो फल निकलेगा। अगर किसान फसल बोने के समय को खो दे, उसके बाद वो बीज सफल नहीं होगा। अब भगवान बता रहे हैं ये क़यामत का समय है। सृष्टि नाटक पूरा हो चुका है, ये दुनिया वालों को पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने साइकिल की आयु लंबी कर दी है। कोई कहते हैं अभी कलयुग में ही 40,000 वर्ष पड़े हैं, लेकिन आसार क्या दिखाई दे रहे हैं? विनाश के दिखाई दे रहे हैं। 40,000 साल ये दुनिया ड्रैग ऑन कर सकती है और भी दुख बढ़ेगा। इसलिए वो कहते हैं क़यामत का समय है, वैसे भी नष्ट होना ही है, इसलिए आप उसको समय से पहले उसको सफल कर लो। बाबा कहते हैं कि इसमें तुमको तूफान का भी सामना करना पड़ेगा। और ये याद रखना, तूफान आएंगे, तुम्हारी नींद भी फिटा देंगे, लेकिन हार या जीत पाना ये तुम्हारे अपने हाथ में है। यानी पहले से बताया जा रहा है कि ऐसी ऐसी परीक्षाएं आएंगी जो आप चैन से सो भी नहीं सकोगे। जब किसी के ऊपर कोई मामला आता है तो उसकी नींद फिट जाती है। ऐसे भी आएंगे, लेकिन बाबा इन एडवांस बता रहा है ये परीक्षाएं आएंगी, आप हिम्मत रखना, इनको पार कर सकते हो, करवाऊंगा मैं। बाबा ने कहा ना, बहादुर बनो, थको नहीं, फेल नहीं हो, उस्ताद तुमको मदद नहीं करेगा। उस्ताद ने गुर सिखा दिया। अब परीक्षा के वक्त तो ये उस्ताद आके आपका एग्जाम भी खुद देगा। तो बाबा कहते हैं ना, युद्ध करो, कर्म योगी बनो। बाबा तुम्हारा गुप्त मददगार है। फिर वरदान है आज का, नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज अधिकारी भाव। रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज दरबार लगाओ। चेक करो कोई भी कर्मेंद्री कर्मचारी से बार बार गलती तो नहीं होती है। चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज अधिकारी। उनसे संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं, वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। स्लोगन है, हर समय करन करावन हार, बाबा याद रहे तो मैं पन का अभिमान आ नहीं सकता। इसमें नम्रता और निर्माणता चाहिए। बुद्धि का अभिमान ही मैं शब्द का प्रयोग कराता है। दुनिया में क्या करते हैं, अच्छा हो गया तो मैंने किया, अगर ना अच्छा हो तो भगवान की मर्जी। ये थी बाबा की आज की मुरली। और आज की मुरली में जो बाबा ने हम बच्चों को बात कही कि बच्चे, जब तुम मुझे अपना बनाते हो तो मैं भी तुम्हें सारी बादशाही दे देता हूँ। हमने यह चेक करना है कितना परसेंटेज मैंने बाबा को अपना बनाया है। ओम शांति।